लगातार सिंधिया एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, चाहे यहां पर कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल कराना हो, चाहे राहुल गांधी पर वार करना हो, चाहे यहां पर बीते हफ्ते भर में ग्वालियर चंबल संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर रैलियां करना हो। क्या सिंधिया इस कोशिश में जुट गए हैं कि विधानसभा हाथों से निकल गई, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद भी उनसे पीछे छूट चुका है, लोकसभा ना छूटे, लोकसभा में टिकट भी पार्टी दे, जीत कर भी दिखाए और ऊंचा पद भी जीत के बाद मिले? जाहिर बात है। और देखिए, लोकसभा में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जिम्मेदारी रहेगी कि चुनाव जीतना है। सिर्फ ये बात नहीं है बल्कि और सीटों पर भी उनका प्रभाव नज़र आना चाहिए, क्योंकि लगातार सिंधिया की अगर आप कोशिश देखें तो मुरैना में बहुत सारे जो कांग्रेस है उनको बीजेपी में शामिल कराते हैं, और जो उनका पूरा का पूरा अगर इस बीच का आप जो पूरा कार्य देखें तो लगातार एक्टिव नज़र आए हैं। और पीएम मोदी के साथ तो उनकी खासा कह सकते हैं कि फुटेज लगातार सामने आते रहते हैं। तो ये माना जा सकता है कि इस समय वो खासम खास बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कांग्रेस में वो नंबर 2 के नेता थे, मुझे लगता है बीजेपी में भी मध्य प्रदेश के लिए जो है बड़े नेता बनना चाहते हैं, सबसे अव्वल नंबर पर आना चाहते हैं, क्योंकि भले ही लोकसभा का चुनाव वो लड़ें, लेकिन उनका मकसद जो है मध्य प्रदेश की जो सीएम की कुर्सी है वो है, और उसको लेकर लगातार उनके पहले भी बयान आते रहे। हालांकि इस दर थोड़ा सा बयान उनके नहीं आ रहे हैं, हालांकि बोल रहे हैं कि मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन देखिए, जिस मकसद के साथ में वो बीजेपी में शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं उनका मकसद बीजेपी में आने के बाद यही था कि किस तरह से सीएम पद को प्राप्त किया जाए, सीएम पद की जो कुर्सी है उसको हासिल की जाए। तो कुल मिलाकर सिंधिया का मोटिव बड़ा क्लियर है कि अपने आप को इस तरह दिखाना है कि बीजेपी उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सके, बीजेपी ये समझे कि सिंधिया बीजेपी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खासकर अगर बात करें तो पहले भी ये कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनावों में अगर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसका इनाम कहीं ना कहीं जो सिंधिया है उनको मिलता हुआ नजर आएगा। तो अब अगर विधानसभा चुनावों को देखें तो काफ़ी हद तक बेहतर प्रदर्शन किया है। अब आने वाले वक्त में अगर लोकसभा चुनाव उनको लड़ाया जाता है, वो चुनाव भी वो जीतते हैं, उनके जो कह सकते हैं ग्वालियर और इस तरह का पूरा जो क्षेत्र है वहाँ से कुछ एक और भी सांसद निकल के सामने आते हैं, तो ये उनके लिए ताकत की चीज़ बन जाएगी। उनके प्रभाव से कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर सीटें जीतने में मदद मिली है, इसीलिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, लगातार कांग्रेसी जो नेता हैं उनको बीजेपी में शामिल कराने की जो कवायद उसमें जुटे हुए हैं। तो ये लगातार दिखाने का प्रयास है कि किस तरह से वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, और हो सकता है इसी नाते उनको आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ से जो कह सकते हैं कि सीएम पद की कुर्सी भी ऑफर हो, क्योंकि मोहन यादव को लेकर अभी से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं कि पद पे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बहुत अच्छा कह सकते हैं मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा कि उज्जैन में जिस तरह से पटेल की मूर्ति के ऊपर हमला हो जाता है, इसके अलावा भी जो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर लगातार मोहन यादव के ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं। लाडली योजना का अभी तक कोई जो कह सकते हैं कि पैसे के बढ़ाने का कोई अता पता नहीं है। तो कई तरह की चीज़ें जहाँ पर मोहन यादव के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या इस तरह से कहने के सिंधिया अपने आप को सीएम पद के लिए तैयार कर रहे हैं, और हो सकता है बीजेपी उनके काम से खुश होकर उनको सीएम भी बना दे।